बड़ी अफसोस की बात है कि उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने उसको इस कदर पीटा कि उसने अपना हाथ तब तक नहीं रोका जब तक कि ये बेहोश नहीं हो गई। ये कोई अनपढ़ लड़की नहीं थी, ये पढ़ी लिखी लड़की थी और काम भी कर रही थी, कमा भी रही थी। मगर क्यों ये सहती चली गई, क्यों घुटती चली गई, क्यों सहमी हुई सी रहने लगी, क्यों उसने अपने माँ बाप को वक्त रहते बताया नहीं कि उसके हस्बैंड ने बार बार उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। सिर्फ हाथ ही नहीं, लाठी भी, जूता भी और खिंचाव भी उसके जिस्म को छन्नी छन्नी कर दिया था। वो रुकता नहीं था एक बार शुरू होने के बाद, जब तक कि वो गिर नहीं जाती थी। मेरे अजीज, ये कहानी कई लड़कियों की है। कुछ हैं जो फैसला ले लेती हैं, अलग हो जाती हैं। कुछ हैं जो समझाती हैं अपने हस्बैंड को कि गलत है, मत कीजिए ऐसा मेरे साथ। कुछ हैं जो जवाब में दे देती हैं, बिल्कुल वही जवाब जो कि उनके हस्बैंड उनके साथ करते हैं। और कुछ होती हैं ऐसी जो हर बार बर्दाश्त कर जाती हैं। तो आज हम हर लड़की की बात करेंगे जो कि शादीशुदा है और जिसके हस्बैंड ने उस पर कभी ना कभी हाथ उठाया है या फिर अक्सर हाथ उठाया है। मेरे अजीज, अपना YouTube चैनल गुल का आदाब आप ही सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे अजीज, आज ये वीडियो खास उन तमाम लड़कियों के लिए है जो कि इस तरीके की मुसीबत से वाकिफ है, जो कि झेल रही हैं, जो कि झेल चुकी हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि वो आदमी आप पे हाथ क्यों उठाता है आखिर। और याद कीजिए कि जिस दिन उसने पहली बार आप पे हाथ उठाया था, उस दिन आपने जवाब में क्या किया। क्या आप कोने में बैठ के रोने लगी? क्या आप सदमे में थी? क्या आपने अपने माँ बाप को फोन किया या फिर अपने हस्बैंड के माँ बाप को बताया? क्या आपने जवाब में 2 चांटे लगाए? क्या किया आपने? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं इसलिए ये जानना चाहती हूँ क्योंकि जो गलत हरकत आदमी पहली बार करता है और उसको जवाब में करारा जवाब नहीं मिलता या कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता जिससे कि वो रुक जाए, तो अगली बार वो आदमी वही गलती करता है और दोहराता रहता है। एक बार उसका हाथ खुल जाए तो फिर वो नहीं रुकता, क्योंकि वो समझ गया है कि ये कुछ नहीं कहेगी। आज हो सकता है कि आपकी गलती पर उसने हाथ उठाया हो, मगर ये भी हो सकता है कि कल वो अपनी गलती पर भी आप पर हाथ उठाए, क्योंकि उसका गुस्सा आप पर इसी तरह निकलेगा हर बार, क्योंकि आपने उसको सही वक्त पर रोका नहीं। शादी से पहले हस्बैंड हाथ थोड़ी उठाते हैं, वो तो अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी दुनिया आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहता है। सब बाग दिखाएगा आपको, सपने दिखाएगा आपको। मगर जब शादी हो जाती है, कुछ अरसा ऐसा होता है कि मजे का होता है, मगर जब गाली देना, हाथ उठाना शुरू हो जाए, चुप ना बैठे आप। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप भी हाथ उठा दें, कहने का मतलब ये है कि उनका हाथ रोके, और इस कदर रोके कि अगली बार हाथ उठाने से पहले वो 10 दफा सोचे, क्योंकि जिस तरह से वो भी इंसान है, आप भी हैं, और जिस दिन आपने ये हरकत शुरू कर दी, उस दिन उनको जलालत महसूस होगी। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता बेहद खूबसूरत रिश्ता है, उसको खूबसूरत ही रहने दें, खुशियों भरा रहने दें। गलती हो सकती है आपसे या आपके हस्बैंड से, तो उस गलती को खत्म करना आप दोनों की जिम्मेदारी है, ना कि उसको उभारना। क्योंकि अगर गलती को आपने खत्म नहीं किया तो फिर आप अपना फर्ज नहीं निभा रही हैं। अगर आप गलती पर हैं और उन्होंने आपकी गलती आपको गिनाई नहीं, आपको समझाया नहीं, तो वो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाथ उठना शुरू हो गया है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस आपके दिमाग में आएगा कि क्यों ना मैं केस कर दूं, क्यों ना मैं पुलिस बुला लूं, क्यों ना मैं कुछ ऐसा फैसला ले लूं, डिवोर्स, या अपने घर चली जाऊं ताकि मुझे सुकून मिले। ये कब होता है? ये तब होता है जब आप ढील छोड़ देते हैं,
शुरुआत में। ये ढील ही तो नहीं छोड़नी है कि हाँ भाई हमें मोहब्बत है, उस आदमी ने सॉरी बोल दिया, गिड़गिड़ा लिया, किसी ने पैर पकड़ लिए, किसी ने सोने की हीरे की अंगूठी ला के दे दी, माफ़ी मांग ली, आपने माफ़ कर दिया, अच्छी बात है, कर दिया आपने माफ़, मगर अगली बार ना हो, ये कहना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर उनको ये समझ में आ गया कि मेरे हर बार सॉरी बोलने पर ये बाज आ जाती है या एक्सेप्ट कर लेती है, तो पहले वो गुस्से में हाथ पैर चलाएंगे, उसके बाद हर दफ़ा आपसे माफ़ी मांग लेंगे, तो ये रूटीन में उनके आ जाएगा आपके भी। मगर जिस दिन आपके ज़मीर को ठेस पहुंचेगी, जिस दिन आपके दिल को समझ में आएगा कि अब आपकी इज्जत नहीं रही उस आदमी की नज़र में जिससे आपने शादी की थी, और जिस दिन बच्चों के आपके सामने आप पर वो हाथ उठाएंगे ना, उस दिन शायद आप फैसला ले लें। मगर इतना दूर पहुंचने में गलती जितनी उनकी होगी उतनी आपकी भी होगी, क्योंकि सही वक्त में आपने सही फैसला नहीं लिया, इसलिए इस कगार पर है कि आपको गलत फैसला लेना पड़ रहा है। शादीशुदा जिंदगी को गुजारना सिर्फ सब्ज़ बाग एक दूसरे को दिखाना नहीं, सिर्फ खाना खिलाना, एक दूसरे के लिए कमाना, बच्चे पैदा करके पालना नहीं है, एक दूसरे की इज्जत करना भी है। इज्जत ही तो सबसे बड़ा प्यार है। इस बात पे गौर फरमाइए, अगर आपसे ये गलती हुई है या हो रही है तो इस गलती को खत्म करें, समझाएं, बार बार समझाएं, और जिस दिन पहली बार वो हाथ उठा दें उस दिन उनको ऐसा समझाएं कि अगली बार वही गलती वो करने से घबरा जाए, तभी आप दोनों का रिश्ता जिंदगी भर निभा रहेगा। मेरा नाम है शहबार गुल, मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ मेरे अजीज। अपना यूट्यूब चैनल गुल का आदाब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे अजीज, आपके कमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज है। इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का, तब तक आदाब अर्ज़ है।